हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमें मोहम्मद आफाक खान। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पाकिस्तान आने पर मुखालफत कर रहे हैं। कहते हैं कि या तो वो नहीं आएँ और अगर आते हैं तो पहले हमसे मुनाज़रा कर लें। देखें, जो उलमा इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, जो उनको वेलकम कर रहे हैं, जो मुनाज़रे के चैलेंज दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे, वो तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हर बंदे का हक़ है अपनी राय का इज़हार करना। लेकिन राय का इज़हार करने का भी वक़्त होता है, तरीक़ा होता है, जगह होती है। अब मौके की मुनासबत से देखना चाहिए कि आया मेरा यहाँ पर ख़ामोश रहना बेहतर है या बात करना बेहतर है? मेरे ख़ामोश रहने से मुल्क को और दीन को फ़ायदा होगा या मेरे बात करने से मुल्क और दीन को फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर ये सवाल उठा लिया जाए इन तमाम लोगों से जो मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से आपकी मुखालफत है, आप चाहते हैं कि नहीं आएँ, वो एक स्टेट का मेहमान है, मुल्क ने बुलाया है, नहीं आएँ। तो नरेंद्र मोदी जब इसी पाकिस्तान में आया जिसके हाथ रंगे हुए हैं कश्मीरियों के खून से, मुसलमानों के खून से, तब हमारी गैरत कहाँ मर गई थी? तब एक कातिल को, एक दहशतगर्द को हमने वेलकम किया। बड़े-बड़े दहशतगर्दों को हम पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। कादियानियों को वज़ीरों की सीट पर बिठा दिया जाता है, किसी को डर नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर हमें बड़ा खौफ़ आ रहा है कि भई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक क्यों आ रहे हैं? अब ये वही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, देखें इससे हमारे मुल्क का कितना फ़ायदा होगा, दुनिया को पता लगेगा कि ये वाक़ई में एक इस्लामी मुल्क है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में मशहूर हुए, वहाँ पर उनको सबसे बड़ा दहशतगर्द करार देकर उनको मुल्क बदर किया गया। मुल्क से वो अपने मुल्क जा नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि ये आएँ तो हम इसको जेल में डालेंगे। उसको अमेरिका ने बैन किया हुआ है, कई कुफ़ार ममालिक ने बैन किया हुआ है, क्योंकि उसने जिहाद के बारे में खुलकर बात की। उसने अमेरिका को साबित किया कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है। उसने इंडिया को साबित किया कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है। आज उसी शख्स को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान आने से हम रोक रहे हैं। हमें तो वेलकम करना है, दुनिया को बताना है कि हम एटमी ताकत हैं, हम इस्लामी मुल्क हैं, हम असल हक़ और सच की बात करने वालों को वेलकम करते हैं, हम पनाह देते हैं, हम उनको मेहमान बनाते हैं। ये तरीक़ा होता है। इस तरह के मामलात से भी दीन फैलता है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की फ़ील्ड और बाकी उलमा की फ़ील्ड अलग होती है। देखिए, हर आलिम की फ़ील्ड अलग होती है। कुछ मुनाज़रे करते हैं अपने फ़िरक़े की बुनियाद पर, कुछ जो है वो मुदर्रिस होते हैं, कुछ मुक़र्रिर होते हैं, कुछ तबलीग़ करते हैं, कुछ मुनाज़रे करते हैं कुफ़ार से। वो आपके बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस से मुनाज़रा ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका रूट नहीं है, वो उसकी फ़ील्ड नहीं है। उसकी फ़ील्ड है गैर मुस्लिमों को मुसलमान करना। और लोग कहते हैं कि भई स्क्रिप्टेड होता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। अगर एक बंदा स्क्रिप्टेड शो करता हो, क्या आपको लगता है कि ये लाखों लोग जो इसके मजमे में जमा होते थे, ये सारे स्क्रिप्टेड थे? अगर स्क्रिप्टेड थे तो फिर इंडिया से निकाले क्यों गया? देखिए, मैं यहाँ पर किसी की तारीफ़ के पुल बाँधने नहीं आया, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। मैं आपको एक नॉर्मल सोच से ये बात बता रहा हूँ कि हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं इस वक़्त, इस तरह के चैलेंजेस करके। भई चैलेंजेस के लिए अपने बहुत हैं, करते रहो आपस में चैलेंजेस, लेकिन इनको चैलेंज करके व्हाट आर यू गोना गेट? आपको क्या मिल क्या जाएगा? और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बस यूट्यूब पर बैठे, कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हूँ, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैंने टिकट बुक कर ली और मैं आ गया हूँ पीआईए में? नहीं भई, वो एक स्टेट के मेहमान हैं। ज़ाहिर-सी बात है, स्टेट ने कई उलमा से इसके बारे में राय ली होगी। उनको एक वो हुकूमत की तरफ से मेहमान होंगे, क्योंकि एक एक बंदा जो कि कई ममालिक में बैन हो, उसको अपने मुल्क में लेकर आना है, ये हुकूमत का काम होता है और हमें इस तरह के स्टेप्स को एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आप देख लें, वो कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तबलीगी वाला हज़रात कहाँ-कहाँ जाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। मैं एक मौलाना मंजूर बेंगल साहब का नाम लूँगा, जिनको बहुत सारे लोगों ने इस तरह का सुना हुआ होगा कि भई वो मतलब बहुत गुस्से वाले हैं या अजीब बातें करते हैं या ये और वो। मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो जब यूके में थे, मैं उनके कई बयानात में गया। ऐसी-ऐसी मसाजिद को, ऐसे-ऐसे उलमा को आपस में मिलाया जो कई सालों तक एक-दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे। ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ बाहर से आए हुए मेहमानों की तरफ अल्लाह ताला की ख़ास ये रहमत होती है कि वो लोगों को में जोड़ आसानी से पैदा कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक वैल्यू होती है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे उलमा एक ही बात कहते रहेंगे, हम नहीं मानेंगे। कोई बाहर से आकर कहेगा तो वो ज़्यादा असर करेगा। ये इंसान की फ़ितरत है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है आप हक़ पर हैं, क्योंकि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, आपको लगता है आप हक़ पर है, आपको लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं-कहीं पर इंसान को ख़ामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को दीन से दूर नहीं कर रहे। अगर आप ये कहें कि भई ये बेहयाई फैला रहे हैं, फ़हाशी फैला रहे हैं, किसी मुल्क के एजेंट है या मुल्क में आके जो है ना मसाजिद मदारिस को बंद कर देंगे, तो वो आप ठीक है, सड़कों पर निकले, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब एक इंसान पूरी दुनिया में दीन का पैगाम पहुँचा रहा हो, यूट्यूब पर बाकायदा सबूत मौजूद हो कि इसने बड़े-बड़े ममालिक को ललकारा हो, चाहे आप इनकी ड्रेसिंग की मुखालफत करें, चाहे आप इनकी कुछ कुछ बातों की मुखालफत करें, और कुछ चीज़ें, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बाकायदा तौर पर एडिटेड हैं।
آدھی آدھی کلپس چلائی جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی سے مناظرہ کرتا ہے تو ایسے الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس مثال کو آپ کاٹ کے سامنے پیش کر دیں تو مسائل تو ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور یہ بلا وجہ کے جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، او تو میں تمہیں چھوڑ، نہیں 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 نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر آپ لوگوں کو وہ زہر کا گھوٹ، زہر کا پیالہ پینا ہوگا۔ میں آپ کی دل کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، زہر کا پیالہ پی لیں، لیکن ایک شخص آئے گا دین کی بات ہی کرے گا نا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آ کے کون سی بات کریں گے؟ دین کی بات کریں گے، اس کے علاوہ اور کیا بات کریں گے؟ وہ اس کی اور پہچان کیا ہے دین کے علاوہ؟ جب کوئی اور بات نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فرقہ واریت سے نکلیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بہت عرصہ ہم نے اس میں گزار دیا، لڑتے 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 علماء چلے گئے، آ گئے، کچھ فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ ہم آپس میں